चलो अब, ले चलो अब मुझे मदीने में। ये है हसनैन उर्दू मीडिया। बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ जनाब हजरत मौलाना शिबली साहब कासमी बहराइची दामत बरकातुहुम, जो उत्तर प्रदेश से चलकर हमारे दरमियान तशरीफ लाते हैं, मैं हजरत दामत बरकातुहुम से बड़े अदब के साथ गुजारिश गुजार हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से हम खाबिदा कौम को बेदार करें। हजरत का इस्तकबाल है इस शेर के साथ कि जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है, ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। हजरत माइक मुबारक वसल्लम। एक शेर में शुरू में पढ़ देता हूँ, उसके बाद कुछ अर्ज कर देता हूँ। एक बार दरूद पाक फिर पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप इस पर थकें ना। अल्लाह के महबूब के एहसानात उम्मत पर इस कदर ज़्यादा हैं, मैं अर्ज़ किया करता हूँ अपनी मिसाल में, बदन में जितने बाल हैं सारे बालों में जान पिन्हा दी जाए और सारी जानें मदनी आका अलैहिस्सलाम पर बारी बारी कुर्बान कर दी जाए। जब भी महबूब दो जहाँ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का बदला चुकाया नहीं जा सकता। हमारे आका तो पूरी जिंदगी रोए हैं, गमज़दा रहे हैं। एक शेर याद आया है, शेर शायरी तो बहुत हो चुकी है और आप इतना ज़्यादा सब हु हा में लगे कि खुद ही गुम हो गए थे। समझ पाए हो न समझ पाए बात और है, अगर समझे होते समझदार होते तो ये हाल न होता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। दूसरे नंबर पर है ऐसे मोमिन कामयाब हो गए जो लग़्व बातों से, बेकार बातों से बचने वाले हैं। ये हमारी बात नहीं है, अल्लाह की बात। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। पहले नंबर पर है जो लोग अपनी नमाजों में खुशू अख्तियार करने वाले हैं, वो मुमिन कामयाब हो गए। और दूसरे नंबर पे है जो लग़्व बातों से, बेकार बातों से बचने वाले हैं, अल्लाह फरमाते वो मुमिन कामयाब हो गए। अब बोलने की आदत ज्यादा, जिसको देखो वही बोलता है। अरे बोलो है कि नहीं? और ज्यादा बोलते बोलते नौबत आ जाती, बीवी निकाह से निकल जाती। अरे बोलो होता नहीं होता? इस मौजू पर हम बात तो नहीं करेंगे, एक इशारा करेंगे जो बड़ी तबाही की चीज है। आज से तकरीबन 14 साल पहले एक प्रोग्राम था, यूपी के बड़े बड़े उलमा हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम फ़ारूक़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहले सुन्नत के घर से, और हज़रत मौलाना उसामा साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े आलिम थे, हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील साहब रहमतुल्लाह अलैह जो सन 1982 में दारुल उलूम देवबंद के हदीस व तफसीर के उस्ताद रहे और दुनिया भर में उनकी तकरीर का डंका बजा। भैया पीछे वालों को जरा मुंह में लगाम लगा दो। हाँ जाए तो अच्छा है। एक औरत आई घर में, हमारी बीवी से कहा कि बड़ा लफड़ा होता है, मौलाना से कहो कुछ जरा कुछ बना दे तावीज़ वगैरह, तो मैंने बना के दे दिया। तावीज़ बनाई मैंने तो लिखा उखा कुछ न, ऐसे बस उस पर से टेप कर दिया। मैंने कहा यही पकड़ा देना और ये बोल देना जैसे ही झगड़े की नौबत आए फौरन तावीज़ को दांतों से दबा ले। एक हफ्ते बाद आई, कहा मौलाना का तावीज़ फ़ायदा कर गया। बीवी ने कहा कैसे? कहा जैसे झगड़े की नौबत आई मैंने फौरन दांत से तावीज़ को दबा लिया। जब बोलेगी नहीं तो लफड़ा कहाँ से होगा? खुद ही बहुत बोलती थी। अल्लाह सही समझ अता फरमाए। उस प्रोग्राम में बहुतेरी तकरीरें हुई, मेरा भी एक बयान हुआ उसमें। तो कहा मौलाना आखिर में हो जाए, मैं तो फेंक दिया जाता हूँ बाद में।
ये तो कहीं अल्लाह ने जिंदगी दी है तो बच जाता हूं। तो मैंने कहा अब एक बात चल पड़ी है, बहुत गौर से सुनिएगा, 1 मिनट की है। लोग कहते हैं एक जगह बैठकर चाहे जितनी तलाक़ें दी जाए एक ही तलाक वाक़ई होगी, ऐसा भी कहने वाले हो चुके हैं। अब यहाँ हो ना हो लेकिन है, एक जगह बैठकर चाहे जितनी तलाक़ें दी जाए एक तलाक वाक़ई होगी, एक ही मानी जाएगी, ये मौजू था। मैंने कहा भाई जरा ये बता दो, एक जगह बैठकर कोई 10 पारे तिलावत कर ले कितने माने जाएंगे? लोगों ने कहा हजरत 10 ही माने जाएंगे। मैंने कहा एक जगह बैठकर कोई 100 बार कलमा पढ़ ले कितने माने जाएंगे? कहा 100। मैंने कहा एक जगह बैठकर कोई 100 तस्बीह पढ़ ले, 100 बार सुबहान अल्लाह पढ़ ले, 100 बार दरूद पाक पढ़ ले कितने माने जाएंगे? कहा 100। मैंने कहा एक जगह बिठाकर किसी को 10 लातें मार दी जाए कितनी मानी जाएंगी? कहा 10। तो मैंने कहा वो बात समझ नहीं आई तलाक वाली। एक जगह बैठकर 10 पारे तिलावत करो 10 का सवाब मिले, 100 तस्बीह पढ़ो उसका सवाब मिले, 100 बार दरूद पढ़ो उसका 100 सवाब मिल जाए, पूरा 100 का 100 मिल जाए, और तलाक दो 18 बार हो एक है। कहा बात समझ में आ गई। मैंने कहा ये जो बात करें तो पीठ पे कम से कम 10 लाठी मारो, बता दो भैया एक ही मारा है। जब वो कहे आपने 10 मारा, कहा हमने उठा के थोड़े, एक ही जगह बैठे थे पीट दिया है, एक लाठी यहाँ मारते उठा के उधर ले जाते, दूसरी मारते उधर ले जाते, तीसरी मारते, तब ना होती ना। अल्लाह सही समझ अता फरमाए। लोगों ने कहा हजरत बात समझ में आ गई है और सही यही है। कुरान ने कहा अत्तलाक़ु मर्रतान, जब 2 चीज़ आती हैं तो 2 होती हैं, एक होगी तो एक होगी। इस मसले पे हमें गुफ्तगू नहीं करना, इशारा करना था। अल्लाह सही तरह हम ईमान वालों को समझ अता फरमाए। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी उम्मत के लिए रोते रहे, गमज़दा रहे। हम तो अपने माल के लिए, बच्चों के लिए, बनाने के लिए, इज्जत के लिए बीमारी से रोया करते। अरे बोलो रोते नहीं रोते? कोई ज़्यादा बीमार हो जा, तंग हो जा तो बीमारी से रोएगा। बाद लोग बुढ़ापे से रोया करते कि हमेशा जवान रहते, चाहे हफ्ते में 3 बार दांव लगाते, उस तरह से साफ कर लेते। भैया बुरा ना मानिएगा, चाहे हफ्ते में 3 बार दांव लगाते, बिल्कुल चेहरा साफ होता, लगता है बिल्कुल भाई 32 साल के जवान है। और चाहे पूरे पैर वैर सब इधर उधर डगमगा रहे हो। अरे बोलो करते नहीं करते? एक शेर याद आया है बीच में कि पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे? पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे? शक्ल बना ली सूरत तो है, गैरों सी पहचान कहाँ से लाओगे? शक्ल बना ली। तय करो ईमान वालो, अल्लाह के महबूब की सुन्नत पर अमल। कोई लफड़ा होगा तो हमें फोन करके बता दीजिएगा। कोई नहीं रोका करता, कोई नहीं रोकता। बीवी भी नहीं रोकती कि तुम बाबा बन के, मुल्ला बन के आ गए, बीवी भी नहीं मना करती। कोई सुन्नत पे करेगा, ये अपने आप है। कहता है पता नहीं कोई माने न माने, दोस्तों नफरत करें, बीवी भी अपने आप है। और ऐसा है भाई कोई नहीं। हफ्ते में 3 बार दांव लगाए, चेहरा साफ करवा ले, तब भी कोई तारीफ नहीं करके बिल्कुल बबुआ बने घूम रहे। कोई तारीफ हरी, अपने आप में खुश है कि हम बहुत अच्छे लगते हैं। ये तो हर आदमी करता है, जब दूसरों की नज़र में अच्छा होना। अरे बोलो भाई, हम इस पर बात नहीं करेंगे, इशारा करेंगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी उम्मत के लिए गमज़दा रहे, रोते रहे। क्यों रोते रहे? कि हमारी उम्मत जन्नत वाली बन जाए, जहन्नम से बजाए। इसके लिए पूरी ज़िंदगी महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे। हम बीमारी से रोते हैं, तकलीफ से रोते हैं, बुढ़ापे से रोते हैं, इन चीज़ों से रोते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम तो उम्मत के लिए रोते रहे। किसके लिए रोते रहे? कि आँखें रही है उम्र भर, आँखें रही है उम्र भर, फिक्रे नजात में ही नम, फिक्रे नजात में ही नम। आँखें रही है उम्र भर,
फिक्रे नजात में ही नम, आका को मेरे किस कदर, आका को मेरे किस कदर, उम्मत से अपनी प्यार। ओ बाबा हमारी तरफ देखो, चाहे 250 रुपया दिखाई ले लो, अब दाएं बाएं देखोगे हम तकरीर भूल जाएंगे। इसीलिए हमने बड़ी उम्र के लोगों को बिठाया है जो हमारे उम्र के आसपास हों, बच्चों को इसीलिए तो खिसकाया है। और दाएं बाएं आप देखोगे तो फिर आप समझ लो, जिस ड्राइवर ने दाएं बाएं देखा आज तक ना बचा है ना किसी को बचा सका है। खुदा हो गया, 10-5 औरों साथ चले गए। अरे बोलो गए नहीं गए? तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि आका को मेरे किस कदर, उम्मत से अपनी प्यार है, उम्मत से अपनी प्यार है। मैदान क़यामत में बारी बारी सबको अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। अगर कोई बचना चाहे, भागना चाहे, अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐनल मफर, भागने की कोई जगह ही नहीं, भाग के जाएगा तो कहाँ जाएगा। सबको अल्लाह की अदालत में जाना पड़ेगा। अल्लाह की अदालत में जाने से पहले मैं अर्ज किया करता हूँ, कोई आदमी किसी जुर्म में फंस जाए, कोई उस पर इल्ज़ाम आयद हो जाए कि कोई गलती हो जाए, जब वो जाया करता अदालत में सोचता है मुझे कोई अच्छा आदमी मिल जाए, कानूनदा मिल जाए, कोई वकील मिल जाए, कोई नेता मिल जाए। कौन मिल जाए? भैया आपको नींद तो नहीं आ रही? नींद आ रही तो हम फौरन दुआ करवा दें। नहीं, हम वैसे थके हैं और आज बीमार भी थे। कोई नेता मिल जाए, वकील मिल जाए, कोई अच्छा आदमी कानून जानने वाला मिल जाए, और जाना कहाँ है? अदालत में। अरे बोलो है कि नहीं? वो भी मसला सामने है। हजरत ने भी, हजरत मौलाना मुफ्ती सनाउल हुदा साहब मद्दजिल्लहुल आली ने भी, और मैं तो वो आदमी हूँ कि हजरत मौलाना वली रहमानी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, जो अपने ज़माने के शेर थे, हजरत की मौजूदगी में भी मैंने कई बयान के हजरत मुझे बहुत चाहते थे। ये अल्लाह का इनाम है। तो आदमी सोचेगा कोई बड़ा मिल जाए, नेता मिल जाए, कानूनदा मिल जाए, उसके साथ हम अदालत में जाए ताकि बच जाएं। अरे बोलो होता नहीं होता? अल्लाह से ज्यादा बड़ी अदालत किसी की नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अल्लाह ही तमाम हाकिमों का हाकिम है। क़यामत के मैदान में सबको बारी बारी अल्लाह की अदालत में जाना पड़ेगा। सोचेगा कोई अपना मिल जाए, सारे लोग भाग जाएंगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि, सारे एक दूसरे से भाग जाएंगे। बाप बेटे से, बेटा बाप से, सब एक दूसरे से, बीवी शौहर, भाई बहन, फलाना ढकाना, सारे रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे। एक रिश्ता बाकी रहेगा, वो रिश्ता है सरवरे कौनैत इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरिश्ते अल्लाह की अदालत में ले चलेंगे तो ये बोलेगा ए फरिश्तों सुनो जरा सा, हमको जरा मौका दिया जाए। क्या दिया जाए? थोड़ा सा मौका दिया जाए। कैसा मौका? शेर याद आया, दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें रही है उम्र भर फिक्रे नजात में ही नम, फिक्रे नजात में ही नम, आका को मेरे किस कदर, उम्मत से अपनी प्यार है, उम्मत से अपनी प्यार है। चश्मा वाले भैया टेक छोड़ दीजिए, सहारा लोगे तो भैया सहारा किसी पर न लगाओ। जिसने बच्चों पर सहारा कर लिया, भरोसा कर लिया, बुढ़ापे तक की पिटाई होती है। अरे बोलो है कि नहीं? जिसने दोस्तों पर सहारा कर लिया, मौके पर पैदल ही होगा, पीठ कुटवा के आया। अरे बोलो सहारा किसी का नहीं, सहारा है तो किसका है? अल्लाह का। इस पर एक शेर कहा करता हूँ कि जब से सर मैंने तेरे दर से हटा रखा है, सैकड़ों दर ने
सैकड़ों दर ने मेरे सर को झुका रखा है, सैकड़ों दर ने मेरे सर को झुका रखा है। भैया भरोसा हो तो किस पे हो? अरे सैकड़ों लोग में दो चार बोले, बाकी बोलबे नहीं किए। अल्लाह सच और सही बोलने की तौफीक अता फरमाए। भैया जब सच बात है तो बोल दो, बाकी चुप ही रहो। और मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया बोलो, सच बोलो वरना खामोश रहो। ये मेरे आका ने इरशाद फरमाया। क्यों फरमाया? आका ने इरशाद फरमाया कलाम इब्न आदम अलैहि लालहू, आदमी की हर बात, उसका हर कलाम उसके ऊपर बोझ है। क्यों बोझ है? आपने तो बोल दिया इधर उधर की, फरिश्तों ने लिख लिया। आप कहते मैंने कोई गुनाह नहीं किया, फरिश्तों ने नामे अमाल पेश कर दिया, कयामत में लफड़ा होगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफी नईमिन व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। भैया बाद में बात कर लीजिए। ओ भाई हजरत, वहीं जाके बात कर लीजिए, यहाँ ना करिए। हम सबको मना करते, आप ही कुछ फरमाइए नहीं, आज अकेले बोलने दीजिए। हम तो घर में हम जब बात करते हैं कभी तो हम बच्चों को दूर कर देते कि हमको भूल होती, बच्चों को नहीं बिठाते, दूर कर देते हैं। हमको भूल होती, मिजाज में थोड़ा सा बीमारी है ना, भूल जाते हैं। तो फरिश्ते तो गाफिल नहीं है, आप कह के भूल गए। तो आका ने फरमाया बोलो तो सच बोलो वरना खामोश रहो। तो जब अच्छी बात बोलने के बाद तो बोल दिया करो, बाकी अपना छुपाए। तो अर्ज कर रहा था कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। और वहां तक जाने के लिए हर एक सोचेगा कैसे जाएं। और बात मुझे याद आई, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी रोए उम्मत के लिए गमज़दा रहे। एक दिन बहुत ज़्यादा खुश हो गए। आपकी ज़ौजे मुबारका ने पूछ लिया अल्लाह के महबूब आज तो आप बहुत खुश नज़र आए, अल्लाह के महबूब की बीवियों के बारे में क्यों कोई ये कह दे हमारी माँ नहीं, ईमान से फ़ौरन खारिज हो जाएगा। मेरी बात नहीं है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए ईमान वालो, नबी की बीवियाँ तुम्हारी माएँ हैं, अपनी माँ से नाराज़ होके कह दो तुम हमारी माँ नहीं। गलत किया है, तकलीफ दी है, लेकिन ईमान से खारिज नहीं होंगे। अल्लाह के महबूब की बीवियों के बारे में किसी ने कहा हमारी मां नहीं, तो ईमान ही से खारिज हो जाएगा। बहुत खुश नजर आए इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों खुश नजर आए? मुझे आयतें कुछ याद आई। एक मर्तबे कुफारे मक्का ने कुछ सवाल कर लिया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जवाब दे दूंगा। काफ़ी टाइम गुजर गया, जब आसमान से फरिश्ता उतरा नहीं, बात ख़त्म हो गई। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को रंज हो गया। लोगों ने ये कहना शुरू किया इनके रब ने इनको छोड़ दिया, इनका अल्लाह इनसे नाराज़ हो गया। कुफारे मक्का ने कहना शुरू कर दिया कि इनके रब ने इनको छोड़ दिया, इनका अल्लाह इनसे नाराज़ हो गया। सुनो ईमान वालो, अल्लाह ने इस बात पे कसम खा ली। जरा भैया की भी, ओ भाई सहारा छोड़ दो, सहारे के बारे में तो हमने तकरीर की है इतनी देर। भाई सो ना, मैंने पहले कहा था मौलाना अबरारुल हक साहब से कि बहुत देर में कोई सुन नहीं पाता, चाहने के बावजूद जब नींद गालिब होगी तो कौन इसको बर्दाश्त कर लेगा। तो कहा जो कुछ है आप बर्दाश्त, मैंने कहा मैं तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अब सब थोड़े कर पाएंगे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के बारे में लोग कहने लगे इनका अल्लाह इनसे नाराज़ हो गया, इनके रब ने इनको छोड़ दिया। अल्लाह ने फौरन दो चीज़ों की कसम खा ली। अरे बोलो भाई, अल्लाह ने दो चीज़ों की कसम खा के इरशाद फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका
रब्बुका वमा क़ला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैं कसम खाता हूँ दिन की जब वो रोशन हो जाए, वज़्ज़ुहा अल्लाह फरमाते मैं दिन की कसम खाता हूँ जब वो रोशन हो जाए, वल्लैलि इज़ा सजा और रात की कसम खाता हूँ जब वो करार पाए, रात अंधेरी हो जाए, तारीख हो जाए। अल्लाह ने दिन की कसम खाई, रात की कसम खाई। ए मेरे महबूब मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला, ना आपके रब ने आपको छोड़ा है ना ही वो नाराज हुआ। अल्लाह ने खुद कसम खा के इरशाद फरमाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं तर्जुमा तो यह है ज़ुहा से मुराद दिन की रोशनी और सजा से मुराद रात की तारीकी, रात का अंधेरा। लेकिन अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दिन से मुराद चेहरे अनवर है महबूबे दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और रात से मुराद जुल्फ़े मुअम्बर है ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक मुझे शेर याद आया है किसी का कि उठा ले दोष पे, दोष कहते हैं कंधों को, कि उठा ले दोष पे कमली तो रहमत की घटा छाए, उठा ले दोष पे, उठा ले दोष पे कमली तो रहमत की घटा छाए, तबस्सुम रेजियों से उनकी कमली नूर बरसाए, तबस्सुम रेजियों से। शमए रिसालत के परवानों क्या जात थी ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है ऐसे अजमत वाले नबी के तरीक़े को छोड़कर हम दुनिया में फंस करके ज़लील ख्वार हो गए। अरे बोलो है कि नहीं? हज़रत मौलाना ने शेर पढ़ा था, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। हमारे आका अलैहिस्सलाम गमज़दा हुए तो अल्लाह ने दो चीज़ों की कसम खा के इरशाद फरमाया, ए नबी ना तो मैंने आपको छोड़ा है और ना ही आपसे मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला। और जिस बात पर हमारे आका खुश हो गए थे, आपकी ज़ौजे मुबारका ने देखा अल्लाह के महबूब का चेहरे अनवर खिला हुआ है, पूछा अल्लाह के महबूब आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। तो आका ने फरमाया, अल्लाह ने मुझसे इरशाद फरमाया। क्या फरमाया? आयत नाजिल हुई है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। ए नबी मैं आपको इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि आप राजी हो जाओगे। मदनी आका ने अर्ज़ किया जब तक मेरी सारी उम्मत जन्नत न चली जाए तब तक मुझे पूरी खुशी ही हासिल नहीं हो पाएगी। मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। ए नबी इतना दूंगा कि आप राजी हो जाओगे। आका अर्ज़ करते हैं जब तक मेरी सारी उम्मत जन्नत न चली जाए तब तक मुझे पूरी खुशी। तो मैदान क़यामत में जब आदमी अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा, फरिश्ते पकड़ेंगे चलो अपना हिसाब देने के लिए। जो मैंने अभी शेर पढ़ा था शुरू में ना, उसका दूसरा हिस्सा बाकी है, आप समात फरमा लें अच्छी तरह। भैया समझ में आ रहा है? मैं तो नात या शेर पढ़ता हूँ तो आप अच्छी तरह समझ लें, खाली ऐसे ही चिल्ला पड़े तो करीब में करके चिल्ला हम भी सकते हैं, और 33 साल चिल्लाते हो गए, लेकिन आपको मिलेगा हवा नहीं लगेगी, मिलेगा कुछ नहीं। अच्छी तरह समझ लीजिए कि ठहरो फरिश्तों चलते हैं, दुनिया की अदालत में जाने के लिए दोस्तों का सहारा, नेता का सहारा, वकीलों का सहारा, असरदार आदमी का सहारा। अरे बोलो लेना पड़ता नहीं लेना पड़ता? कहीं पीठ न लाल हो जाए इसे चले जाएं। ठहरो फरिश्तों चलते हैं पेशे खुदा मगर अभी, पेशे
खुदा मगर भी। ए फरिश्तों रुक जाओ जरा, पकड़े हो लेकिन अभी न ले चलो वहां तक, अदालत तक। क्यों न ले चलो? कि ठहरो फरिश्तों चलते हैं पेशे खुदा मगर भी, मुझको शफीए हश्र की, मुझको शफीए हश्र की आमद का इंतजार है, आमद का इंतजार है। मैं अल्लाह की अदालत में जाऊं और मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ जाऊं। नबी को देकर अल्लाह रहम फरमा देगा, मग़फ़िरत फरमा। अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। तो मैंने शुरू में कहा था कि आँखें रही है उम्र भर फिक्रे नजात में ही नम, फिक्रे नजात में ही नम, आका को मेरे किस कदर उम्मत से अपनी प्यार है, उम्मत से अपनी प्यार है। तय करो ईमान वालों, कम से कम 100 बार रोज़ाना महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ेंगे। और सबसे बेहतर दरूद दरूद इब्राहिमी है, और वो जो नमाज में पढ़ते हैं ना वो दरूद सबसे बेहतर है। इसी को पढ़ लिया करें, हर एक को याद रहता है। अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और इतना ही नहीं, बात लंबी हुई जा रही है। जब लगे आप सफर में थके जा रहे हैं, अल्लाह के महबूब पर दरूद पाक पढ़ते रहिए, आपको सफर का अंदाजा ही नहीं होगा। जब खाना निकालने की बारी आए, कभी कभी खाना पका है 8 लोगों भर का, मेहमान 8 और आ गए अलग से और बेवक्त आए। अरे बोलो है कि नहीं? अब वो 10 बजे रात आ गए, दिन में 2 बजे आ गए, खाना पक चुका था 10 ही बजे। लग रहा है खाना घटेगा, नहीं। जब खाना निकालने की बारी आए, औरतों को चाहिए, माँ बहनों को चाहिए बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना निकालना शुरू कर दें, फिर बराबर दरूद पाक पढ़ती रहें। इंशाल्लाह दरूद पाक की बरकत की वजह से खाना घटेगा ही नहीं, आने वाले भी उसे में खा जाएंगे, घटेगा नहीं। बड़ी बरकत है दरूद पाक में शमे रिसालत के परवानों। और इतना ही नहीं, जो बराबर दरूद पाक पढ़ता रहे, पढ़ता पढ़ता सो जाए, इसकी अपनी आदत बना ले, पढ़ता पढ़ता सो जाए, एक न एक दिन ज़रूर महबूबे दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत कर लेगा, आका का दीदार कर लेगा। आका फरमाते जिसने ख्वाब में मेरा दीदार किया, गोया हकीकत में उसने मुझको देखा। इसलिए महबूब दो जहां की शक्ल शैतान पर हराम है, आका की शक्ल में आ ही नहीं सकता। वो शक्ल है ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। लायक़े सद एहतराम हज़रात उलमाए कराम व मुअज़्ज़र सामईन इज़ाम व पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम व बानियाने जलसा, कई एक तकरीरें जामे हुई हैं। हज़रत मौलाना खालिद साहब गाज़ीपुरी मद्दज़िल्लहुल आली उस्ताद हदीस दारुल उलूम नदवतुल उलमा, हज़रत की बड़ी शख्सियत थी हज़रत मौलाना मुफ्ती सनाउल हुदा साहब मद्दज़िल्लहुल आली। ये 2 शख्सियात बड़ी अहम, बहुत बड़ी। हज़रत मौलाना खालिद गाज़ीपुरी साहब के साथ सन 1992 में ज़िला सिद्धार्थनगर भदोखर बाज़ार में मेरा पहला बयान हुआ था। 33वां साल है ये। आज तक बराबर हजरत से ताल्लुक़ है। मैंने फ़ोन किया तकरीबन 4 बजे, बहुत खुश हो गए, हंसे और कहा मैं मुजफ्फरपुर आ चुका हूँ और यहाँ मेरे कुछ शागिर्द हैं, उन्हीं के यहाँ भी क़याम है, गाड़ी आएगी ले। बहुत कहा कि आप आ गए, बस खुश हो गए।
हजरत ने फ़ोन पर फौरन ही खुशी जाहिर की। ये ताल्लुकात हैं। तो 2 अहम तकरीरें हो चुकी और बाकी भी हुई होंगी, मैं था नहीं। तो हजरत गिरामी सब कुछ तो हो चुका। मैंने कुरान मुक़द्दस की बड़ी मुख्तसर सी आयत करीमा तिलावत की है, उसी के ताल्लुक से, उसी की रोशनी में मुझे कुछ अर्ज करना है। तो वाह या अल्लाह, टाइम कुछ था, देखा तो 3:21 हुए हैं। अब क्या बताएं, हमको खुदा ही बुढ़ापा, हम समझ ही नहीं पाते कहीं टाइम कितना है, कितना चला गया। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इस अमानत को हमने नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए नहीं बिगड़ा करता, सारी दुनिया बगावत कर जाए नहीं बिगड़ा करता, सारी दुनिया उल्टा कर जाए नहीं बिगड़ा करता। चैलेंज अल्लाह का है और अल्लाह का चैलेंज कोई कबूल, किसी में दम नहीं है अल्लाह के चैलेंज को कबूल करे। आज ये दौर है, कुरान सही तरह नुस्खे के साथ मौजूद है। जिस दौर में कुरान कहीं तो ऊँट के चमड़े के ऊपर लिखा हुआ था, कहीं ऊँट के हड्डी के ऊपर लिखा हुआ था, उसकी आयतें लिखी हुआ करती थी। कहीं तो बांस के टुकड़े पर, फर्चे पर उसकी आयतें, सूरतें लिखी हुआ करती थी। कहीं तो यहाँ कहीं वहाँ, इस तरह से खजूर की शाख के ऊपर भी कुरान मुक़द्दस की आयतें लिखी हुआ करती थी। जब नुज़ूल हुआ है कुरान मुक़द्दस का, हमारे आका अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी पढ़ा करते थे, जल्दी से याद हो जाता कि भूलने न पाए। जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी याद करने लगे तो अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब आप जल्दी न करो, आप जल्दी, सुन रहे हो भैया? चचा आपो, ये बीच वाले चचा हमारी तरफ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब आप जल्दी न कीजिए। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही, आप अपनी जबान को हरकत न कीजिए, जल्दी जल्दी न कीजिए, जल्दी याद हो जाए। क्यों? ए नबी आप जल्दी ना करें, जिम्मेदारी मेरी है, मैं याद कराऊंगा, बयान कराऊंगा, जमा करूंगा, हिफाजत करूंगा, ये सारी जिम्मेदारी ए महबूब मेरी है। जमअहु व कुरआना, जमा करना हमारा काम है, बयान करना हमारा काम है, याद कराना हमारा काम है, हिफाजत करना भी। शमे रिसालत के परवानों, इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने शुरू से ले ली। हजरत मौलाना खालिद साहब ने बयान में फरमाया, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली हो। सारी किताबें तो किताबुल्लाह रही, कुरान मजीद किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है, अल्लाह किताब भी है, अल्लाह का कलाम है। कलाम नहीं बदलता है, किताब में कमी बेशी रद्दो बदल तरमीम हो सकती है, लेकिन अल्लाह के कलाम में ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, उसमें फर्क नहीं पड़ता। इस पर एक शेर में कहा करता हूँ कि कौनैन के रुश्दो हिदायत का सामान न बदला जाएगा, कौनैन के रुश्दो हिदायत का सामान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर, बदलेगा ज़माना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। अरे बोलो, इसमें फ़र्क आ सकता है? नहीं। एक तरफ ये मौजिज़ा है सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और दूसरी तरफ करामत है उम्मत के लिए। करामत समझते हो आप? दूसरी तरफ उम्मत के लिए करामत है। अल्लाह के महबूब का सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान मुक़द्दस, उम्मत के लिए करामत है कुरान मुक़द्दस। क्यों? एक 10 साल का बच्चा, उसने भी सीने में कुरान को महफूज कर लिया। 12 साल के बच्चे ने सीने में कुरान को महफूज कर लिया। 13 साल, 15, 18 साल के बच्चे ने कुरान को सीने में महफूज कर लिया। कोई पतली सी किताब 10 वरक़ की लाई जाए और पूरा हूबहू उसको याद हो जाए, ऐसा नहीं हुआ करता। हर हर्फ याद हो जाए, ऐसा नहीं हो
सकता, कुछ न कुछ कहीं भूलेगा भटकेगा, फर्क आ जाएगा। बात क्या है, 6666 आयतें कुरान मुकद्दस में, एक मामूली सी उम्र रखने वाला 10 साल का बच्चा पूरा कुरान सीने में महफूज किए हुए, ये करामत है उम्मत के लिए, मौजिज़ा है सरवर कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली, सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए कोई बात नहीं, सारे लोग खिलाफ हो जाए कोई बात नहीं, एक आयत भी बदली नहीं जाएगी। लोगों ने कहा 6 आयतें निकाली जाए, नहीं हो पाएगा। शुरू ज़माना में मक्के के कुफार कहने लगे, मुशरिकीन कहने लगे ये कुरान तो गढ़ लिया गया, अलग से बना लिया गया, हमारे आका ने इरशाद फरमा नहीं। तो अल्लाह ने इरशाद फरमा, ए नबी आप बोल दीजिए, बता दीजिए, कह दीजिए, क्या कहिए आप इनको बोल दीजिए। अगर तुम्हें लगता है कुरान अलग से बना लिया गया, लिख लिया गया, गढ़ लिया गया, आप इनसे बोल दो ऐसी दूसरी किताब बना के ले आए और सब मिल करके ले आए। और अगर पूरी किताब नहीं बना सकते, अल्लाह ने इरशाद फरमाया औ सुवरिम मिन मिस्लिही, ऐसी कुछ सूरतें बना के ले आए अगर इनमें दम है। किसी के अंदर दम नहीं था, नहीं कर सका, और अल्लाह का कुरान आज तक उसी खूबी के साथ, अरे बोलो है कि नहीं, उसी खूबी के साथ मौजूद है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया हमने इसको नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले, और जिसकी हिफाजत अल्लाह कर ले पूरी दुनिया मिलकर उसको नेस्त व नाबूद बाल बाका नहीं कर सकती, मिटा नहीं सकती। जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ले ले। अरे बोलो है कि नहीं? बात याद आई तो अर्ज करूं जरा। महबूबे दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में चले गए। कहाँ? गारे सौर, जहां सांप ने डसा था और आपके साथी साथ में थे। अपने जानू पर महबूबे दो जहां का सर मुबारक रख लिया, आका तो सो गए और आपको सांप ने डस लिया तो अपने पैर ही को नहीं हिलाया। क्यों नहीं हिलाया, जुम्बिश नहीं की कि अबू बकर की जान रहे या जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन महबूबे दो जहां की नींद में खलल ना आए। और इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, इशारा ही करूँगा। कोई दुनिया वाला रोएगा उसके आंसू तकिया पे गिर जाएंगे, कोई रोएगा उसके आंसू उसके दामन पे गिरेंगे। अरे बोलो है कि नहीं? उसके आंसू उसके दामन पे गिर जाएंगे, कोई रोएगा उसके आंसू इधर उधर हो जाएंगे। अरे होता नहीं होता? और रोने वाले तो बहुत हैं, न जाने कितने रोने वालों ने जाने खो दी है छछूंदरों के चक्कर में। अरे बोलो है कि नहीं? रोने वाले तो बहुत हैं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रोए, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर आपके आंसू गिर गए। कुर्बान जाऊं शमे रिसालत के परवानों, उन आंसुओं की कीमत क्या होगी जो चेहरे अनवर पर गिरे हैं महबूबे दो जहां इमामुल अंबिया वजह तख्लीक कायनात सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बात आई जरा अर्ज करूं, क़यामत के मैदान में हर एक की गवाही पेश की जाएगी, हर एक की गवाही, हर एक की गवाही। हजरत उस्मान गनी की बारी आएगी, परवरदिगार आलम फरमाएंगे गवाही दे दो। कुरान बोलेगा परवरदिगार गवाही की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तेरा आखिरी कलाम कुरान मुकद्दस बोल रहा हूँ। इन्होंने शहादत का जाम पिया, खून मेरे ऊपर आया, मैं इनकी शहादत का गवाह खुद मौजूद हूँ। कुरान मुकद्दस बोलेगा। हजरत उमर फारूक आजम की बारी आएगी, गवाही पेश हो जाएगी। मस्जिद नबवी का मेहराब और मिंबर बोलेगा परवरदिगार मैं आखिरी नबी के सजदों के मस्जिद उसके गवाह हूँ कि इन्होंने शहादत का जाम दिया। अबू लुलू मजूसी ने बरछा मारा था। लेकिन कुर्बान जाऊँ शमे रिसालत के परवानों, जब बारी आएगी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, तो कौन बोलेगा? जब जागोगे तब ना। अब 2 ही 3 लोग बचे हैं, बाकी सब तो समझ गए हैं कि अब सोना अच्छा नहीं। अब कौन गवाही देगा? अल्लाहु अकबर। अल्लाह सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। मैं बार बार अर्ज करता हूं, अल्लाह सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का चेहरे अनवर बोलेगा,
नबी का चेहरे अनवर बोलेगा अबू बकर के आंसू तो हमारे ऊपर आए, इन्होंने गार में साथ दिया था, सांप ने डसा, आंसू तो हमारे ऊपर आए। जब आंसू चेहरे अनवर पर आए, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर क्या हो गया? महबूबे दो जहां की आंखें खुल गई। कहा अबू बकर क्या हो गया? कहा किसी मूजी ने डस लिया। कहा कहाँ? जरा पैर हटाओ। जब पैर हटाया तो जहां पे सांप ने डसा था उसी जगह अपना लुआबे दहन यानी मुंह मुबारक का लुआब लेकर उसी जगह लगाया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मुझे लगा कि कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं, डसा ही नहीं, बिल्कुल जहर का असर फौरन। कि मूजी ने डसा फिर भी जगाया न अदब से, मूजी ने डसा फिर भी जगाया न अदब से, सिद्दीक मुकर्रम सी वफा कौन करेगा, सिद्दीक मुकर्रम सी वफा कौन करेगा। साथ में थे। अब्दुल्ला पीछे मना करो। ए भाई कौन बोलते हो? बात बंद करो। इनसे अच्छा तो गूंगा। समझ रहे नहीं? अभी हमारे कान बहुत तेज काम करते हैं और अल्लाह का फजल है आंखें बहुत काम करती हैं। भी हम देखते भी खूब हैं और सुनते भी अच्छी तरह। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर जिक्र आया तो यहाँ तक आ गया। मुझे जो अर्ज करना था वो थोड़ा ही सा। वो कितना? अल्लाह अपने महबूब की हिफाजत के लिए फरिश्तों को नाजिल फरमा देता। अरे बोलो है कि नहीं? जिन्नातों को अल्लाह हिफाजत में रख देता, अल्लाह ने नहीं किया। किया तो क्या किया? अंदाजा लगाओ ईमान वालों। कि दुश्मन जान तो पहुंच जाते नबी तक, लेकिन दुश्मन जान तो पहुंच जाते नबी तक, लेकिन एक मकड़ी ने उन्हें गार से बाहर रखा, एक मकड़ी ने उन्हें गार से बाहर रखा। मकड़ी के जाले के जरिए हिफाजत किसकी है? ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बात जरा सी लंबी हो गई तो अर्ज कर रहा था कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली? छोटे छोटे बच्चे 10 साल 12 साल 13 साल 18 साल, हद हो गई। एक बच्चा 9 साल का था, उसने पूरा कुरान मुक़द्दस हिफ्ज़ कर रखा था। मैंने कहा इसने भी कहा हाँ, और कहा इसने 10 ही महीने में पूरा हिफ्ज़ कर लिया। तो ईमान वालों, ये है अल्लाह का कलाम जो महबूब दो जहां जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौजिज़ा और उम्मत के लिए करामत है। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली? हमारे अल्लाह ने ली। बात मुख्तसर कर रहा हूँ। हज़रत मौलाना तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत मौलाना का भी बयान होगा, उसी पर दुआ हो जाएगी। लिहाजा थोड़ी देर आपको चंद मिनट और जहमत होगी। तो अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली। एक बात तो ये, कुरान मुक़द्दस इतनी अहम किताब है, अज़मत वाली किताब है, बुजुर्गी वाली किताब है। हजरत कुछ न कीजिए, हमको 5 मिनट के उतने बोल, यहाँ बात न कीजिए और आपको लगेगा कि बदअखलाक है, ये मेरी मजबूरी है। पहले हमको बता दिया कीजिए। हम 2.5 मिनट बयान कर लेते हैं, 2.5 घंटा भी कर लेते हैं, और 1 घंटा 15 मिनट जितना बता उतना ही कर लेते हैं, और अपनी बात हम 3 मिनट में पूरी भी कर लेते हैं। बुरा ना मानिएगा कोई, लेकिन हमको पहले लिख के दिया जाए, फिर उसके बाद हम बाद में कुछ सुनते उनते हैं नहीं। अल्लाह का फजल है, सन 1996 में आप जिनको देख नहीं पाए, आरिफ बिल्लाह महबूबुल उलमा हज़रत मौलाना कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में सन 1996 में मैंने बयान किया था। मदरसा शहाबुल उलूम, शाहपुर ज़िला बाराबंकी यूपी। मैं अपने वक्त का बड़ा पाबंद हूँ। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज़ कर रहा था
कि कुरान मुक़द्दस इतना वज़नी और भारी और अहम किताब है कि अल्लाह ने आसमानों से पूछा, ए आसमानों ज़रा तुम बोलो बता दो, अगर तुम्हारे ऊपर मैं अपनी अमानत को उतार दूं तुम बर्दाश्त कर लोगे? तो आसमानों ने डर के मारे इनकार किया, परवरदिगार तेरे अमानत के बोझ को उठाने की हमारे अंदर ताकत नहीं है। अल्लाह ने ज़मीन से पूछा, ए ज़मीन अगर तेरे ऊपर अपनी अमानत उतार दूं तू बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं? तो ज़मीन ने भी डर के मारे इस बोझ को उठाने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने पहाड़ों से पूछा, ए पहाड़ों ज़रा तुम बता दो, अगर तुम्हारे ऊपर अपनी अमानत को नाजिल करूं उतार दूं, अमानत से मुराद कुरान मुक़द्दस, तुम बर्दाश्त कर पाओगे या नहीं? तो पहाड़ों ने भी, जुमला याद रखिएगा, डर के मारे, नाफरमानी में नहीं, डर के मारे इस बोझ को उठाने से डर के मारे इनकार कर दिया। परवरदिगार तेरे इस कलाम के बोझ को उठाने की ताकत और सकत हमारे अंदर नहीं है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल, आसमानों ने, ज़मीन ने, पहाड़ों ने इनकार कर दिया। इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबालि फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिन्हा व हमलहल इंसान, इस अमानत को इंसान ने उठाया। कैसा सीना होगा जिस सीने के अंदर कुरान मुक़द्दस, अरे बोलो भाई, कैसा मुक़द्दस सीना होगा, कितना कीमती सीना होगा। बात अब आगे करनी नहीं है, वक्त ख़त्म हो चुका है। शम्ए रिसालत के परवानों, ये चंद बातें थी मैंने गुज़ार की हैं। खुदावंद क़ुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को इन कही हुई बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हालात कुछ ऐसे थे, तन्हा सफ़र मुनासिब नहीं था। हमारे साथ कारी अब्दुल्ला कमर साहब तशरीफ़ लाए हैं। इनका प्रोग्राम हमारे साथ पाकुड़ ज़िले में था, वहाँ झारखंड में। वो काफ़ी दूर है, तकरीबन 250 किलोमीटर भागलपुर के उस पार। तो साथ में थे, वहीं से सफ़र करके कल आ गए थे, साथ में ही आपके करीब में। तो मैंने उनको कह रखा था मास्टर असरार साहब को कि इस तरह हमारा प्रोग्राम है, वहाँ जामे मस्जिद में रात में बैठ। मैंने कहा मुझे सीमा जाना, असल ये है कि यहाँ बाकायदा इश्तिहार के तौर पर ये सब कुछ है। तो मेरे साथ तशरीफ़ लाए हैं। अब वक्त तो ज़्यादा नहीं है, मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए ज़हमत दूंगा कारी अब्दुल्ला कमर को कि वो 3 मिनट में अपनी नात पेश कर दें, उसके बाद बात ख़त्म कर दें। खुदावंद क़ुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को इन कही हुई बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।